हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि आपका सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट है वो चल रहा है और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका 6 to 8 के लिए है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने आपको 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर दिया है। आज 16 से 30 तक करेंगे और इसके पहले लगभग हमने 9 वीडियो आपको दे दी है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसको। और देखिए, सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है, जो ऑनलाइन पेपर दिया गया था, सारे पेपर को आप हल कर दीजिए। तो आपको कोई भी सीटेट पास करने से रोक नहीं सकता है। तो चलिए आज हम फटाफट से देखते हैं, टाइम को नहीं लेते हैं ज़्यादा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं। जो समावेश का सिद्धांत है क्या प्रस्तावित करते हैं। ऑप्शन ए है विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, बी है बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति का रवैया, सी है सभी बच्चों के लिए समारूपी और मानक पाठ्यक्रम, डी है प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी उसके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण। जैसा हम सभी को प्रैक्टिस करने से पहले आपको बता देते हैं कि अपने एक कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। कॉपी पेन में 16 से लेकर 30 तक आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम आपको बता रहे हैं तो उसमें आप एक आंसर चूज करिएगा। और जैसे अपने आपको लगाना ए है तो आपने ए लगा दिया। उसके बाद मैं जो आंसर बताऊंगी, अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप कोशिश करिएगा कि 15 में से 12 क्वेश्चन आप सही करें। ठीक है। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी उनके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण। समावेश का सिद्धांत, समावेश का मतलब क्या है कि हम बच्चे को एक साथ सारे बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चा विकलांग हो, बच्चा देखता नहीं हो, जो भी हो। तो समावेश का मतलब यही होता है कि हम किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन सी समायोजन तकनीकी मददगार है। किससे श्रवण अक्षमता मतलब उन्हें कम सुनाई देता है। ठीक है। जो उनका हियरिंग है वो क्या है, उनको क्या है, कम सुनाई देता है। तो ऑप्शन ए है बड़ी मुद्रक वाली किताबें, बी है बैसाखी, सी है सांकेतिक भाषा, डी है श्रवण टेप। अब देखिए, अगर कोई बच्चा है जिन्हें सुनने की क्षमता कम है तो इन चारों ऑप्शन में से हम ऐसा क्या करेंगे जो उनके लिए सहायक होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन का जो आंसर है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए बहुत से लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें सुनने की जो क्षमता है उनमें नहीं है। तो श्रवण टेप हम लगा के ही क्या करेंगे जब उन्हें सुनाई ही नहीं देगा। बैसाखी का प्रयोग हम क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो चल फिर रहे हैं ना, क्योंकि उनको कान से सुनाई नहीं दे रहा, उनका हाथ पैर ठीक है, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़ी मुद्रक वाली किताबें देख के उन्हें हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं है, हम उन्हें बोल के कुछ कह ही नहीं सकते। तो अगर हम उन्हें बोल के कुछ बता नहीं सकते तो वो समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम उन्हें सांकेतिक भाषा में नहीं समझाएंगे तब तक उन्हें चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि बच्चों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन निम्नलिखित के किसके कई तरीके प्रस्तावित नहीं करते हैं। नहीं, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन ए है संलग्नता, बी है प्रतिनिधित्व, सी है नामीकरण, डी है गतिविधि। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी इसका। क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर हम सी देख लेते हैं, ये सही होगा। हमने आपको हमेशा बताया है कि बच्चे की कभी भी हम लेवलिंग नहीं करेंगे, मतलब नामीकरण हम कभी भी बच्चे का नहीं करेंगे। तो कई तरीके प्रस्तावित नहीं करते हैं, तो इनके जो तरीके हैं वो प्रस्तावित नहीं करेंगे। लेवलिंग, संलग्नता ठीक है, प्रतिनिधित्व करेंगे, गतिविधि करेंगे, एक्शन करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी भी बच्चे को हम लेवलिंग नहीं करेंगे। लेवलिंग जो हमारा होता है क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता ठीक है वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं, मतलब जो उनका लर्निंग डिसेबिलिटी है उनकी विशेषता पूछा है। तो चलिए ऑप्शन हम बाद में दिखाते हैं इसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है।
तो आपका ऑप्शन और क्वेश्चन साथ में नहीं आ पाया है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा सभी। पूछा है कि आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी पूछा है, कोई बच्चा है उनकी विशेषता पूछा है, मतलब अधिगम असशक्तता की। तो चलिए आइए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है आपका कि पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है। ऑप्शन बी है कि वर्तनी में गलती करता है। तीसरा आपका है कि ठीक से नहीं पढ़ता। और चौथा आपका क्या दिया गया है कि एक ही गति क्रिया को बार बार करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 2, ऑप्शन सी है 1 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। तो उत्तर आप सभी दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, अधिगम असक्तता पूछा है, तो पढ़ने में शब्दों की पंक्ति को छोड़ देता है, ये बिल्कुल सही है। वर्तनी में गलती करता है, ठीक है। ठीक से नहीं पढ़ता है, ये भी सही है। लेकिन यह एक ही गति क्रिया को बार बार नहीं दोहराता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है कि 1 2 और 3, ये तीनों क्या होंगे, हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, कथन और कारक वाला हम आपको डेली 1 से 2 क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि कथन और कारक से 2 क्वेश्चन आपको फिक्स है। तो कथन कारक का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे कि देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, तो लोग इससे घबरा कर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसे करना है। तो चलिए देखते हैं कथन नंबर ए। कथन क्या कहा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की जरूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो ये सही बात है बिल्कुल, कि उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तर्क क्या कहा गया है, इनका तर्क क्या है कि प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती है, ये भी सही है। और इन्हें अक्सर कक्षा में नजरअंदाज कर दिया जाता है, ये भी सत्य बात है। कि जो जो विशिष्ट बालक होते हैं या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, टीचर अक्सर उन्हें क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये दोनों कथन क्या है, हमारा सही है। तो आइए हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बिल्कुल, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या पूछा गया है कि माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं में सीखने को किस प्रकार समझा जाना चाहिए। जो आपका मिडिल क्लास है, मतलब सॉरी मिडिल स्कूल है, क्लासरूम, मतलब 6 to 8 का पूछा है। ठीक है, इन कक्षाओं में आपको सीखने के किस प्रकार समझा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, देखिए यहाँ बच्चे क्या है, बड़े हैं। ठीक है, बच्चा 6 से लेकर 8 तक का है, 1 से लेकर 5 तक का नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है कि अधिक जानकर व्यक्तियों की सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण रूप में। बी है निष्क्रिय और व्यक्तिवाद रूप में। सी है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के अनुकूलन के रूप में। और डी आपका है व्यवहार एक मापने योग्य परिवर्तन के रूप में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, कि अधिक जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण रूप में। ये क्या है, सीखने का ये क्या है, आपका प्रकार समझा जाना चाहिए इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका पूछा गया है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंड्रेड बाय किससे होती है। तो ऑप्शन ए है अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं। बी है अनुक्रिया समुच्चय। सी है सुलझाए हुए उदाहरण को समझकर। और ऑप्शन डी है कि समकक्षियों के साथ चर्चा व संवाद कर कर। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए, हम यहाँ पर आते हैं, जो अनुक्रिया समुच्चय हमारा है, ये समस्या समाधान की प्रतिक्रिया से क्या होती है, बाधित होती है। जो समस्या समाधान की हमारी प्रक्रिया होती है, किससे बाधित होती है, हमारी रिस्पॉन्स सेट से बाधित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, पूछा गया है कि सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है बच्चों को अपने साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है, ये तो सही लग रहा है आपका। बी है कक्षाओं में केवल रचनात्मक और विविध तरह के आकलन को ही किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, को ही किया जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। हम अगला ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका है
कि बच्चे इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये भी हमारा सही है। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी था वो थोड़ा बहुत हमारा नहीं की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग क्या है। स्ट्रॉन्ग आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है। ऑप्शन डी देखते हैं कि मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने का एकमात्र तरीका है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि ये हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, तो इसे ही हम क्या करेंगे, सही क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी भी आपका हो सकता था अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं होता तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 आपका पूछा गया है कि विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ऑप्शन ए है, उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। बी है, को प्रभावशाली अधिगम के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए। सी है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। डी है, एक ही जाति के बच्चों को एक समूह में वर्गीकृत करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। तो देखिए जो विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है वो करता क्या है, जो कल्चरल मतलब सोशियो कल्चरल है उनका स्टूडेंट का, वो क्या करता है कि आपका एक महत्वपूर्ण कारक है और जो सीखने को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है। देखिए इसमें दो ही ऑप्शन देंगे हम आपको, आप सभी करिएगा। शिक्षकों को विद्यार्थियों को डैश प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए और डैश लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए है आंतरिक रूप से महारत उन्मुख, बी है आंतरिक रूप से प्रदर्शन उन्मुख। तो इसमें हम आपको दो ऑप्शन देंगे, इन्हीं दो में से एक ऑप्शन सही है, आप सही करिएगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ क्या भरना है कि विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए और महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। 26 में भी आपका देखिए वही है, आपका कथन और रीजन पूछा गया है कि मध्य विद्यालय कक्षाओं में केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थी को नहीं। तो क्या आपको सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी को भी पूछना चाहिए, शिक्षक को भी पूछना चाहिए भाई, दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं किसी एक को कंपलसरी की सिर्फ एक ही पूछेगा। रीजन क्या बताया गया है कि निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए निष्क्रिय, हमने आपको बताया था जैसे ही निष्क्रिय आएगा वो आपका निगेटिव चला जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों बोथ ए एंड आर दोनों क्या है, फाल्स होंगे। तो हम देख लेते हैं किस में आता है। देखिए ए में तो दोनों ट्रू है, बी में भी ट्रू है और सी में फाल्स है, लेकिन आर गलत है। अब हम डी में देख लेते हैं कि दोनों फाल्स है और ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, जैसा हमने बताया ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है कि डैश और डैश एक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है ड्रिल और बार बार अभ्यास, बी है प्रतिस्पर्धा और मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंदिता, सी है निष्क्रिय रूप से श्रवण और नकल, डी है अन्वेषण और पूछताछ। देखिए इसमें जो तीन आपके हैं वो आपके निगेटिव में जाएंगे और एक आपका पॉजिटिव है, वही उत्तर सही होगा। देखिए यहाँ पर हमारा निष्क्रिय ये ऐसे निगेटिव हो गया। मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंदता नहीं करना है। ड्रिल और बार बार अभ्यास ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि अन्वेषण और पूछताछ। देखिए जो अन्वेषण हमारा होता है वो पॉजिटिव वर्ड होता है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। अन्वेषण कहीं भी आए तो समझिए कि क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगला देखते हैं 28 क्वेश्चन देखते हैं 28। क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षक अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकती है। ए है कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके, बी है केवल सूचना के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर, सी है बार बार वेधन और अभ्यास पर बल देकर, डी है यह सुनिश्चित करके कि शिक्षिका का बच्चों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर 28। तो देखते हैं हम 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे।
प्रोत्साहित क्या है हमारा? पॉजिटिव वर्ड है, हमने आपको बताया था। केवल निगेटिव वर्ड है। बार बार वेधन निगेटिव वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, किसी चीज को हम बहुत ज्यादा कंट्रोल, ओवर कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। चिल्ड्रेन की लर्निंग को हम ओवर कंट्रोल कभी भी नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को विभिन्न घटनाओं के छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांत के संदर्भ में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रों को अपनी धारणा बदलने के लिए कड़ी सजा देनी चाहिए। बी है इन सिद्धांतों को बदलने के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। सी है उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करके अपने व्याख्यान जारी रखना चाहिए। डी है इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या है? तो देखिए 29 क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इनका विश्लेषण करके क्या करना आपको? शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर का 30 क्या पूछा गया, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए पूछा गया ऑप्शन कथन में कि छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को स्वनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण क्या है इसका? कि अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व करते हैं। ये सही है, जब बच्चा अपने खुद से सीखता है तो अधिगम बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रभावित होता है। तो हमारा कथन ए भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तो आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे हम अगले साल का या फिर अगला पेपर हम देखेंगे। तो बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और हमें अच्छा भी लगता है। कम से कम हमें पता चलता है कि वीडियो कैसी, आपके लाइक से हमें पता चलता है कि वीडियो कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे, ठीक है। कुछ लोग को सब्सक्राइब और लाइक का पता नहीं होता है। देखिए यहाँ पर एक अंगूठे का निशान होता है आपकी वीडियो के पास, तो यहाँ पर करेंगे तो ये लाइक हो जाता है। और जैसे आप मेरा चैनल खोलेंगे यहाँ पर एक सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये चैनल क्या होता है? सब्सक्राइब हो जाता है। तो चलिए एवरीवन, अब आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।